अगर आपको देने की ताकत का इल्म होता तो आप कभी भी कोई खाना किसी को दिए बगैर ना खाते। अपनी ज़िंदगी में खुश रहना और आगे बढ़ना सबसे बेहतरीन इंतकाम है। मसला ये है कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत वक्त है। किसी चीज़ को जाने देना सीखें। ये खुशी का सबसे बड़ा राज है। खुदगर्जी और लालची होना और ज़रूरतमंदों की मदद करने से इनकार करना मुस्तकबिल में भूख और बेलिबासी को जन्म देता है। अगर इंसान पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारे तो कोई चीज़ उसे तबाह नहीं कर सकती। हर इंसान अपनी सेहत का खुद जिम्मेदार है। जो तकलीफ पहुंचाता है वो तकलीफ उठाएगा। उससे बचने की कोई राह नहीं। हर मसले के तीन हल होते हैं। उसे कबूल करें, उसे तब्दील करें या उसे छोड़ दें। अगर आप उसे कबूल नहीं कर सकते तो उसे तब्दील करें। अगर आप उसे तब्दील नहीं कर सकते तो उसे छोड़ दें। जो चीज़ आपकी नहीं है उसे छोड़ दें। उसे छोड़ना आपके लिए खुशी और फायदे का बाइस बनेगा। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि हंसने से वज़न कम करने में बहुत मदद मिलती है। सुबह एक सेब आपको चाय के मुकाबले में ज़्यादा बेदार करता है। अपना मुंह सिर्फ उस सूरत में खोलें जब आपकी बात खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हो। जब इज़्ज़त मिले तो आजिज़ी अख्तियार करें। जब सब ठीक हो तो मुश्किलात को याद रखें। जब दौलत हो तो गुर्बत को याद रखें। नेक काम करें और ये नेकियां आपके काम आएंगी। जो सच्चाई पर अमल करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहता है। जब तक इंसान हर किसी से खालिस और बेगर्ज मोहब्बत नहीं करता उसे सुकून नहीं मिलता। तमाम गलत काम दिमाग की वजह से पैदा होते हैं। अगर दिमाग बदल जाए तो क्या गलत काम बाकी रहेंगे? हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचाता। ना कोई बचा सकता है ना कोई बचाएगा। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। अगर आप वाकई अपने आप से प्यार करते हैं तो आप कभी किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। जब आप किसी को किसी चीज़ पर कायल करना चाहते हो तो मुसलसल खड़े रहें। जब कोई शख्स या कोई चीज़ आपको तकलीफ पहुंचाए तो गुस्सा आना फितरी है, लेकिन उसे नज़रअंदाज करना और जहन से निकाल देना आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर है। जिस वक्त आप परेशान हो तो गौर करें। ज़िंदगी आपको कुछ सिखाने की कोशिश करती है। झूठ से परहेज़ करना बुनियादी तौर पर सेहतमंद है। ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ ना दें। आज आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रखें वक्त आपसे ज़्यादा ताकतवर है।
जो अहमकों की सोबत में रहता है वो तकलीफ उठाता है। अहमकों की सोबत दुश्मन की सोबत की तरह तकलीफ देह होती है। अक्लमंद लोगों की सोबत खुशी का बाइस बनती है। आपको अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। अपने आप से उस हद तक प्यार करें कि आपकी शख्सियत किसी ऐसे शख्स को कबूल ना करे जो आपकी कदर नहीं करता। शक करने से ज़्यादा खौफनाक कोई चीज़ नहीं है। ये लोगों को अलग करता है। ये एक जहर है जो खुशगवार ताल्लुकात को तोड़ देता है। ये एक कांटा है जो तकलीफ़ देता है। ये एक तलवार की तरह है जो मार देती है। उन लोगों को माफ़ कर दें जो आपको बेइज्जत करते हैं, हकीर या मामूली समझते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को माफ़ करें कि आपने उन्हें बेइज्जती की इजाज़त क्यों दी। अपने रहनुमा खुद बनो, अपनी पनाहगाह खुद बनो। किसी और से मदद ना मांगो। बुरा वक्त गुजर जाएगा। लगातार मेहनत करो और हिम्मत ना हारो। जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं वो कम बीमार होते हैं। 75% खवातीन ऐसे सवालात करती हैं जिनका जवाब वो पहले से ही जानती हैं। उसी वजह से उन्हें सच बताना ही बेहतर होता है। अगर आपको चलने के लिए कोई अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें। तन्हा रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो आपकी तरक्की में रुकावट बनते हैं। जब आप दूसरों को तब्दील करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है। हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, हमारे अमाल के नताइज हमारे साथ चलते हैं। अपनी गलतियों को बोझ की तरह ना उठाएं, बल्कि उनसे सबक सीखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद देंगी। 1000 जंगें जीतने से बेहतर अपने आप को फतेह करना है। फिर जीत आपकी है, उसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। हर पैदा होने वाला इंसान को मरना भी है तो उसे चाहिए बहुत नेक काम करे। नाराज शख्स को प्यार से खामोश करो। बदमिजाज शख्स को नरमी से खामोश करो। कंजूस को सखावत के साथ खामोश करो। झूठे को सच के साथ खामोश करो। याद रखें कि कोई भी चीज़ आपकी मलकियत नहीं है। आपके इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ आर्जी है। सिर्फ आपके दिल में मौजूद मोहब्बत हमेशा रहेगी। लड़कियां उस वक्त तक घूरना पसंद नहीं करती जब तक कि वो आपको खुद घूर ना रही हो। जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते उससे मोहब्बत ना करें। इंसानी आँखों का साइज पैदाश के बाद कभी नहीं बढ़ता, लेकिन कान और नाक की ग्रोथ कभी नहीं रुकती। अक्लमंदी और गौर व फिक्र से गुजारा गया एक दिन बगैर सोच समझ के 100 साला जिंदगी से बेहतर है। अल्फाज तबाह करने और शिफा देने दोनों की ताकत रखते हैं। जब अल्फाज सच्चे और नरम हो तो वो हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। ये बात पानी से सीखें कि
नदी शोर करती है लेकिन समंदर गहरा और पुरसुकून होता है। बहुत चीज़ों का होना खुशी नहीं है, बल्कि बहुत कुछ देना खुशी है। कुछ लोग ये नहीं समझते कि हमें मरना है, लेकिन जो लोग इस बात को समझते हैं वो अपने झगड़े ख़त्म कर लेते हैं। नुकसान और धोखा हमें जगाता है। याद रहे, लोगों को देने का सबसे बड़ा तोहफा आपकी हिकमत या समझदारी है। उसे दूसरों के साथ बांटें। अपने इल्म को दूसरों के साथ बांटना अजीम काम है। आपका जिस्म कीमती है, ये ज़िंदगी की अलामत है। इसका इलाज एहतियात से करें। सुकून हासिल करने के लिए अपनी सख्त तरबियत करें। जो चीज़ आपको दी गई है उससे मुंह ना मोड़ो, और जो चीज़ दूसरों को दी गई है उसकी ख्वाहिश ना करो। आज़ादी और खुशी तब मिलती है जब हम तब्दीली को आसानी से कबूल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बुरे कामों से बचो, जैसे ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाला शख्स जहर से बचता है। हर सुबह का आगाज़ एक नई ज़िंदगी की अलामत है। लिहाजा गुज़रे हुए तमाम बुरे लम्हात को भूल जाएं और आज को अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनाएं। हर कोई आपके सफ़र को नहीं समझ सकता, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हैं, ना कि हर किसी को समझाने के लिए। खूबसूरत अल्फाज उस वक्त तक बेमायने हैं जब तक आप उन पर अमल ना करें। बिल्कुल उस फूल की तरह जो दिखने में तो खूबसूरत हो लेकिन उसमें खुशबू ना हो। अगर एक शख्स अपने दिमाग पर काबू पा सकता है तो वो हदायत का रास्ता तलाश कर सकता है। किसी का ऐब तलाश करने के लिए उसकी ज़िंदगी में ना झांकें। जो लोग मोहब्बत भरा दिल रखते हैं, नेक काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, वो अकेले भी खुश रहते हैं। दोस्तों से हमेशा दिल से मोहब्बत करो, सिर्फ अपनी ज़रूरतों की वजह से नहीं। बेवकूफ़ लोगों से बहस करना अपने गाल पर मच्छर मारने के बराबर है। आप उसे मार दें या ना मारें, लेकिन आप खुद को थप्पड़ ज़रूर मारेंगे। हर शुरुआत का एक इख्तिताम होता है। उस हकीकत को तस्लीम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। खुशी का अनहसार उस बात पर नहीं कि आपके पास क्या है या आप कौन हैं, ये सिर्फ उस बात पर मुनहसर है कि आप क्या सोचते हैं। जब आप अपनी तवज्जह का रुख मुकाबले से हटाकर मदद की तरफ करते हैं तो ज़िंदगी खुशगवार बन जाती है। एक धोखेबाज और बुरा दोस्त जंगली जानवर से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जंगली जानवर आपके जिस्म को ज़ख्मी करता है, लेकिन एक धोखाबाज दोस्त आपके दिमाग से खेलता है। बेकार और फारिग रहना मौत का रास्ता है और मेहनत करना ज़िंदगी का रास्ता है। बेवकूफ़ लोग बेकार होते हैं जबकि अक्लमंद लोग मेहनती होते हैं।
जिनके ज़हन प्योर हो, खुशी उनका मुकद्दर बनती है और एक शेडो की तरह कभी पीछा नहीं छोड़ती। देने से पहले देने वाले का माइंड खुश होता है। देते वक्त दिमाग पीसफुल हो जाता है और देने के बाद दिमाग बुलंद हो जाता है। जिसकी जिंदगी में कोई डिजायर्स ना हो, वो हर किस्म के फियर से आज़ाद होता है। ये हमारे अपने थॉट्स हैं जो हमें ट्रबल में डालते हैं, दूसरे लोग नहीं। सच्ची मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग से पैदा होती है। खुशी का कोई पेथ नहीं होता, खुशी खुद एक रास्ता है। मैं अपने अमाल का ओनर हूँ, अपने अमाल का वारिस हूँ और अपने अमाल का फैसला खुद करता हूँ। मैं जो कुछ भी करूँ, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हर एक्सपीरियंस, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। हमारा मकसद उसे तलाश करना है। लाइफ का हर मूवमेंट भरपूर अंदाज में जियो, जैसे ये लास्ट लम्हा हो। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। बीमारी का रुकना, बुढ़ापे का रुकना, मौत का रुकना। चेंज के अलावा कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है। आपको ये फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि ट्रूथ क्या है, रियल क्या है। दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी भी हैं। जब आप खुद को पहचान लें तो बुराई छोड़ दें और अच्छाई को अपना लें। आप अपने मास्टर हैं, आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं। लिहाजा अपनी तरबियत ऐसे करें जैसे घोड़ों को सौदागर अच्छी नस्ल के घोड़ों को तरबियत करता है। सच्चाई, नेकी, बर्दाश्त, नरमी, एतदाल और प्योरिटी एक सच्चे इंसान की पहचान है। आपके पास जितना लेस होगा, उतनी ही कम आपको वरी करना पड़ेगी। जब आपको किसी प्रॉब्लम का सलूशन ना मिले तो शायद उस मसले का कोई हल ही ना हो। उस हकीकत को कबूल करना चाहिए। पानी हमें एक लवली चीज़ सिखाता है कि अपने आप को हर हाल में और किसी भी शक्ल में एडजस्ट करें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अपना वे खुद तलाश करें। दिमाग हैप्पीनेस और उदासी का जरिया है। बोलते वक्त अल्फाज के चुनाव में केयर करें, क्योंकि लोग आपको लिसन करते हैं और आपकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एक सच्चा रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आप एक दूसरे को हर चीज़ और हर बात बताते हैं, कोई सीक्रेट्स नहीं रखते, कोई झूठ नहीं बोलते। जो आपकी साइलेंस को नहीं समझ सकता वो आपकी बातों को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। मोहब्बत तब कायम रहती है जब ताल्लुक़ को इम्पोर्टेंस दी जाए। आपका कमरा जितना ठंडा होगा, सोना उतना ही आसान होगा। दुनिया का सबसे पुरसुकून कमरा
इतना पुरसुकून कोई भी 45 मिनट से ज्यादा उस कमरे में नहीं रह सका। अच्छी नींद लेने वाले कम कैलोरीज खाते हैं। चिंगम इंसान की तवज्जो को बढ़ाती है, मूड को बेहतर करती है, बेचैनी और परेशानी को कम करती है। हमेशा उस रास्ते का इंतखाब करें जो मुश्किलात से भरा हो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरे लोगों का पीछा ना करें, मेहनत करें और खुद कामयाब बने। उन दो असूलों पर अमल करने से अच्छे लोग खुद आपकी जिंदगी में आएंगे। एक गिलास गर्म दूध से आपको नींद आने में मदद मिलती है। लोग आपकी पहली और आखिरी बात हमेशा याद रखते हैं, इसलिए अपना अच्छा तासुर कायम करें और अच्छी बात पर इख्तिताम करें। जो लोग अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं और पुरकशिश नज़र आते हैं, चाहे दूसरे उनके परफ्यूम को ना सूंघ सकें। कुछ नया सीखने के फौरन बाद सो जाना आपकी याद रखने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। एक दूसरे के मुताबिक 70% खवातीन दर्द के इजहार के लिए खामोशी का इस्तेमाल करती हैं। सच्ची बातें बताते वक्त लोग अमूमन हाथ से इशारे करते हैं। झूठ बोलते वक्त लोगों के हाथ एक जगह पे रहते हैं। वो बात मत करें जिसे आप साबित नहीं कर सकते। जो बात आप नहीं जानते उसका फैसला ना करें। हाथ धोने से आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं और आपका मूड खुशगवार हो जाता है। रिसर्च से साबित हुआ है कि जिन लोगों के पास प्लान बी पहले से तैयार हो, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उनका प्लान ए नाकाम होगा। इंसानी दिमाग ताकतवर तरीन सुपर कंप्यूटर से 50,000 गुना ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है। मैथ्स की प्रॉब्लम्स को हल करने में कंप्यूटर इंसानों से ज़्यादा तेज़ होता है। आपका जिस्म आपको पुरकशिश बनाता है। आपकी मुस्कुराहट आपको दिलकश बनाती है और आपकी शख्सियत आपको खूबसूरत बनाती है। दोस्ती आपकी सेहत के लिए अच्छी है। जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं वो लंबे अरसे तक जीते हैं। हवाई जहाज़ की पहली परवाज़ 17 दिसंबर 1903 को हुई थी। ब्लू व्हेल के दिल की धड़कन 2 मील दूर से सुनी जा सकती है। डायनासोर हर बरा आज़म में पाए जाते हैं। शुरुआत में केचप दवा के तौर पर फरोख्त किया जाता था। स्टीव जॉब्स को 1985 में कंपनी से बेदखल कर दिया गया था और वो 1996 में दोबारा कंपनी में वापस आ गया था। शतरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है। नींद में इंसान कुछ सूंघ नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा ये अफ्रीका के तकरीबन 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। अनानास को उगने में
2 साल लगते हैं। इंसानी दिल दिन में 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है। इंसानी दिमाग 78% पानी पर मुश्तमिल है। एक कॉकरोच अपने सर के बगैर 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। मादा शेर नर शेरों से बेहतर शिकारी है। सबसे पहले माफी मांगने वाला हमेशा बहादुर होता है। माफ करने वाला सबसे ज्यादा मजबूत होता है। सबसे ज्यादा खुश वो होता है जो जल्दी भूल जाता है। हेडी लमर हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म अदाकारा थीं जिन्होंने वाईफाई इजाद किया था। आपकी उम्र जितनी ज़्यादा होगी आप लोगों पर उतना ही कम एतबार करेंगे। ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है कि इंसान उसमें तैर सकता है। मगरमच्छ अपनी ज़बान बाहर नहीं निकाल सकता। इंसान वो वाहिद जानदार है जो स्पाइसी खाने खाता है। हासिद लोग बगैर किसी वजह के आपसे और आपकी कामयाबी से नफरत करते हैं और उससे छीनना चाहते हैं। जब तक वो उस कामयाबी को हासिल नहीं कर लेते सुकून से नहीं बैठते। उनसे निपटने का एक ही तरीका है कि उनसे अच्छा अंदाज में पेश आया जाए, वरना वो कोई इंतकामी कार्रवाई भी कर सकते हैं। 37 साल की उम्र में ख़वातीन और 42 साल की उम्र में मर्द अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नाखुश होते हैं। औरत सिर्फ उस शख्स के साथ बहस करती है जिसकी वो हकीकी मायनों में परवाह करती है। कम बहस उस वक्त होती है जब वो कम दिलचस्पी लेती है। नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना है। ये आपके दिमाग और जिस्म को दिन भर काम करने के लिए ज़रूरी एनर्जी और ग़िज़ायत फराहम करता है। खाना ख़त्म करने में आपको सिर्फ चंद मिनट लगते हैं, लेकिन आपके जिस्म को खाना मुकम्मल तौर पर हज़म करने में तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको घूर रहा है तो अपनी घड़ी चेक करें। अगर वो भी घड़ी देखना शुरू कर दें तो उसका मतलब है कि वो आपको घूर रहे थे। जब आप जिंदगी में खुश होंगे तो आपको कम नींद की ज़रूरत होगी। खाने के साथ कभी भी चाय या कॉफ़ी ना पिएं। चाय और कॉफ़ी खुराक की डिजेशन में रुकावट बनती है। हंसना आपको रिलैक्स करता है। एक रिसर्च के मुताबिक मोहब्बत के इजहार में पहल हमेशा मर्द करते हैं। इंसानी दिमाग विकिपीडिया से 5 गुना ज़्यादा डेटा को सेव करने की सलाहियत रखता है। 1816 को गर्मियों के बगैर साल के नाम से जाना जाता था। इंसानी नाक 1 ट्रिलियन से ज़्यादा खुशबुओं के दरमियान फ़र्क कर सकती है। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 1 साल ये फैसला करने में गुजारती हैं कि आज क्या पहनना चाहिए। इंसानी जिस्म 30 मिनट में इतनी हीट पैदा करता है कि उससे 1.5 लीटर पानी को उबाला जा सकता है। 3 चीज़ों पर इंसानी दिमाग
गौर किए बगैर नहीं रह सकता। नंबर 1 खुराक, नंबर 2 खूबसूरत लोग, नंबर 3 खतरा। वो मर्द ज़्यादा पुरकशिश होते हैं जो कम मुस्कुराते हैं और संजीदा रहते हैं। शार्क के मुकाबले में गिरने वाले नारियल से ज़्यादा लोग हलाक होते हैं। इंसान और ज़राफ़े में गर्दन की हड्डियों की तादाद सेम होती है। आपकी ज़िंदगी चाहे अच्छी हो या बुरी, आप शुक्रगुजार बने। हो सकता है कहीं कोई और आपसे ज़्यादा बुरे हालात में हो। जो शख्स आसानी से और बार बार नाराज़ हो जाए, वो दरअसल आपसे तवज्जो और प्यार चाहता है। नेदरलैंड्स में लोग बीमारी की वजह से 2 साल तक गैर हाजिर रह सकते हैं और घर बैठे अपनी 70% तनख्वाह हासिल कर सकते हैं। कभी कभी खुशी को जानने के लिए उदासी की और खामोशी की अहमियत जानने के लिए शोर की ज़रूरत होती है। शुक्रगुजारी एक ऐसी आदत है जो इंसान को अच्छे फैसले करने में मदद देती है। मकड़ियाँ पानी में चल सकती हैं और उसके नीचे सांस भी ले सकती हैं। तन्हाई इंसान को ज़्यादा देर तक नहाने, ज़्यादा सोने और ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग छोटा होता जाता है। ये अमूमन आधी उम्र गुजरने के बाद होता है। जब आपका स्पोज आपसे बात कर रहा हो तो उनकी आंखों में देखें और उनकी तवज्जो से सुने। ये एहतराम को जाहिर करता है। जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप हो वो ज़्यादा अरसा तक कायम नहीं रह सकता। ज़हीन लोग बहुत कम दोस्त बनाते हैं। एक शख्स जितना समझदार हो वो दोस्तों के मामले में उतना ही सिलेक्टिव होता है। एक रिसर्च के मुताबिक शुक्रिया कहने से लोग आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं। इंसानी जिस्म में मौजूद कैल्शियम का 99% हिस्सा दांतों में होता है। आइंस्टाइन की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले पैथोलॉजिस्ट ने उसका दिमाग चुराकर 20 साल तक जार में रखा। इंसानी जिस्म हर 6 माह बाद खुद को दोबारा तख्लीक करता है। बालों और जल्द का तकरीबन हर सेल मर जाता है और उनकी जगह नए सेल्स पैदा होते हैं। आज आप वो नहीं हैं जो आप पिछले जनवरी में थे। टायर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लेगो है। इंसानी दांत जिस्म का वाहिद हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकते। मैरीलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोई झील नहीं है। एक टेनिस बॉल को पकड़ें और उसे मजबूती से दबाएं। इतनी ही मेहनत से हमारा दिल खून पंप करने के लिए धड़कता है। हर 2 मिनट में लोग इतनी तस्वीरें ले लेते हैं जितनी पूरी 19वीं सदी में ली गई थी। इंसानी दिमाग के लिए रिजेक्शन की और जिस्मानी दर्द की तकलीफ एक जैसी होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 2.71 यानी 1270 ग्राम था।
इंट्रोवर्टीज और एक्सट्रोवर्टीज के दिमाग का साइज मुख्तलिफ होता है। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाले टेक्स्ट मैसेजेस इंसानी जहन के एक खास हिस्से को एक्टिव करते हैं जो इंसान को खुशी देते हैं। अगर आप अपने कनेक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं तो सबका नाम याद रखें। वेन्स वाहिद सियारा है जो क्लॉकवाइज घूमता है। ब्लू व्हेल की ज़बान का वज़न एक नौजवान हाथी जितना होता है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों और उनमें से कोई एक अपना पाँव दूर हटाए या बार बार एक पाँव को बाहर की तरफ बढ़ाए तो उसका मतलब है कि वो आपसे मुत्तफ़िक नहीं है और वो जानना चाहता है। ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में तकरीबन दोगुना ज़्यादा पलक झपकती हैं। सिर्फ 1 घंटे तक हेडफोन्स लगाने से आपके कान में बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ जाती हैं। 1980 में भूटान वो वाहिद मुल्क था जिसके पास टेलीफोन नहीं थे। एप्पल कंपनी बहुत कामयाब है, उसके पास अमेरिका के कौमी खजाने से ज़्यादा दौलत है। तितलियां अपने पैरों से टेस्ट का अंदाज़ा लगाती हैं। इंसानी जिस्म की 1/4 हड्डियां पाँव में होती हैं। दुनिया की 10% आबादी लेफ्ट हैंडेड है। हाथी रोज़ाना सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं। ज़मीन पर जिंदगी के लिए पानी का होना ज़रूरी है। शहद बनाने में बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ लगती हैं। जब आप किसी से गले मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं तो डोपामाइन खारिज होती है। उससे आपको अच्छा महसूस होता है और खुशी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन है। स्ट्रॉबेरी वो वाहिद फल है जिसका बीज फल के बाहर उगता है। कभी भी किसी के साथ ज़्यादा अटैच ना हो क्योंकि एक तरफा तवक्कात ज़हनी सुकून को मुतासिर करते हैं। पहली मोबाइल फ़ोन कॉल 1973 में मार्टिन कूपर ने की थी जो मोटरोला के इन्वेंटर थे। स्लीप भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी खुराक और वर्जिश। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग एक से ज़्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और अफसुर्दा होते हैं।